सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सुधीर मैम। सर अभी रेखा गुप्ता जी की तरफ से एक प्लान आया है कि जो चांदनी चौक की जो भी एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी दुकान है पुरानी जो हो रखी हैं चांदनी चौक में वो कहीं और शिफ्ट हो रही हैं, तो क्या आप इसके पक्ष में हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैम देखो, हर चीज़ के अगर डायरेक्ट आप मेरे से आंसर लें तो शायद इसका मुश्किल होगा कहना, बिकॉज हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ये जिस हिसाब का मार्केट है, लाइक यहाँ पे जो क्राउड है, जो यहाँ पे शॉप्स हैं जिनकी क्वांटिटी है डेली का जहाँ जितना यहाँ से लाना ले जाना है, तो अकॉर्डिंग टू अगर उसका एरिया देखा जाए तो रियल में यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले बात, अब ये जो आगे चर्च है उसके बैक साइड में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। तो उस टाइम पे रियल में ये लाइक फील हुआ कि नहीं, इस मार्केट में सच में ऐसा इस बड़े लेवल पे काम होना ठीक नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर अभी 2-3 साल पहले जब आग लगी थी तो आपको बिलीव नहीं होगा, आई थिंक कि वो 15 दिन से ऊपर आग चली थी। मतलब 15 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया था, शायद 1 महीना लग गया था उसको कंप्लीट बुझाने में या ख़त्म करने में। तो क्योंकि आप अंदर मार्केट के अंदर जाएंगे ना, तो लिटरली आप फील करेंगे कि हाँ ये मार्केट बड़ा डिफिकल्ट है। कई गलियाँ ऐसी हैं कि आप अगर सामने से कोई पर्सन आ रहा है तो आपका उसमें जा पाना मुश्किल होगा, ठीक है। और उसके अंदर इतने बड़े बड़े वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लाइक डीलर्स बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, तो उनके डेली का कहीं बोल सकते हो कि अगर सिर्फ हम उसकी क्वांटिटी की करें, माल की करें, तो वो कहीं कई ट्रकों और उसमें से आता और जाता है, ठीक है। आप एक चीज़ देखेंगे अगर दिन में यहाँ पे घूमेंगे कि खासतौर पे 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैक्सिमम जो यहाँ पे माल लाने ले जाने का काम होता है वो यहाँ पे लेबर होती है जो सर पे रखती है, उसको जल्दी वाला नॉर्मली बोलते हैं, उन लोगों के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। उसका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गाड़ियाँ आने के कोई चांसेस ही नहीं है क्योंकि इतना क्राउड होता है। अगर एक गाड़ी, गलियाँ भी काफ़ी बिल्कुल छोटी हैं, सकरी हैं। तो वही वाली चीज़ है कि स्पेस के अकॉर्डिंग जितना यहाँ पे जगह है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आज के डेट पे जो मार्केट है आपको क्या लगता है कि चांदनी वो चीज़ें बहुत हो सकेंगी। आपको क्या लगता है कि चांदनी चौक? सर मैं उसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ तो ये हो गई, अब दूसरा ये भी है कि ये बहुत पुराना मार्केट है। यहाँ पे कई ऐसी शॉप्स या कई लोग ऐसे मिलेंगे कि कई पीढ़ियाँ हो चुकी हैं जो यहाँ पे उनका काम लाइक ओपन किए हुए या स्टार्ट किए हुए, उनके 2-2, 4-4 पीढ़ी निकल गई। अभी उनको एकदम से बोला जाए कि आपको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे तो शॉप्स की बात है, टफ होगा मैम। यहाँ पे देखिए, हम कहीं नई जगह जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी चेंज होगी, हमारा पता लगा प्लेस चेंज होगा। यहाँ पे कई सारी शॉप्स ऐसी हैं कि वो सिर्फ जगह या बोल सकते हो कि उनका जो एड्रेस है ना उस नाम से पॉपुलर है। अभी उनका नाम जैसे पराठे वाली गली है, हाँ जी, अगर वो चीज शिफ्ट होती है कहीं और तो उनकी तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लर्ट होंगी, डिस्टर्ब होंगी। तो लोगों को एक ये भी है, खासतौर पे जो व्यापारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वो लोग हैं या उनकी एक कम्युनिटी है, अगर उनके पहलू से सोचा जाए तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। फिर मैम ऐसा नहीं होता है, हम नॉर्मली कोई अगर दिल्ली में एक फैमिली रेंट पे रहती है और उसको घर शिफ्ट करना पड़ जाए तो फिर कई हफ्तों का जो होता है ना जॉब को या उसके जो डेली के वर्क्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप यहाँ पे हमारी कई पीढ़ियों से जो चला आ रहा है उसको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, करना चाहिए लेकिन एक साथ नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी R&D करनी चाहिए, टुकड़ों में करना चाहिए, काफ़ी R&D करके, और जो ज़्यादा दिक्कत कर रही है उसको हटाना चाहिए। आपके कहने का चीज़ें हैं कि थोड़ा सा उसको एक सिस्टमैटिक करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी निकालनी चाहिए कि हमें यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी दिक्कत ना हो और ये मार्केट भी शिफ्ट हो जाए। लेकिन एक साथ अगर बोलें कि हम नहीं, हमने तो आज ऑर्डर पास कर दिया या बस इसके बाद यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं करें तो वो लिटरली डिफिकल्ट हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर शिफ्ट भी करते हैं व्यापारियों को तो दिक्कत होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, क्योंकि विदेश से भी यहाँ सप्लाई होती है, आयात निर्यात का काम होता है, और जो लोकल दुकानें वो तो है ही। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है? देखो उस लेवल की तो अभी मैं आपको नहीं, मेरा उस लेवल का नहीं नॉलेज की अभी अंतर्राष्ट्रीय में, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो इंडिया में जो भी मटेरियल बाहर से आता है, खासतौर पर इम्पोर्ट होता है, वो सबसे पहले आपका लाजपतरा है या भगीरथ, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो वो यहाँ पे आता है। देन इसके बाद पूरे एशिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी वो एक साथ उसकी अगर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, प्लेस चेंज हो जाता है। अभी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई एक छोटा सा यहाँ पे काम करता हूँ, अभी मेरी सारी चीज़ें फिक्स है कि मेरा माल सामने से यहाँ पे एक अभी टूर बस आएगी या फिर कोई गाड़ी आएगी, डेली का शेड्यूल है उसका, बस मुझे पैक करना है और वहाँ पे
डंप करना है, वो बिल्कुल। लेकर के चली जाएगी। ठीक है, मेरा माल आना भी है तो वो पता है कि एक दूसरी प्लेस है, वहाँ पे आता है, बस वहाँ से मुझे किसी को भी अपने उसको भेजना है और ला कर एक पूरा रूटीन बना हुआ है इन आपका। सब कुछ सेट है। अभी आगे कहाँ जाएंगे, वहाँ पे क्या कनेक्टिविटी है। अभी यहाँ पे रेलवे दोनों स्टेशन हैं, हमारा रेलवे में काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे जल्दी और एक बोल सकते हैं कि डैमेज कम से कम होता है रेलवे में। ठीक है, और जल्दी आ जाता है। अभी हमें 2000 किलोमीटर या महाराष्ट्र, आप ये सोच लो हैदराबाद से कोई माल मंगाना है तो सबसे जो कम टाइम में आएगा वो रेलवे से आएगा। बाकी अगर ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे तो कई बार हफ्ते लग जाता है। ठीक है, और इतना कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि अभी जब कहीं और शिफ्ट कर रहे हो तो वहाँ पे हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है, कितनी कनेक्टिविटी हो रही है। एंड एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक एज द बोल सकते हैं कि मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, जो भी मेरा बिजनेस है, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जो हमारा मार्जिन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में ख़त्म होता है। अगर आपने मुझे मेरी शॉप की बजाय रोड में दे दिया ना, तो उसका एक बॉक्स का मुझे मिनिमम 30 to 40 50 रुपीज़ मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब वो मार्जिन मेरा ख़त्म हो। तो कल को आप कहाँ दे रहे हो, क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर एक माल को मुझे 2 से 3 बार ट्रांसपोर्टेशन खासतौर पर लोकल दिल्ली के अंदर करना पड़े, तो समझो कि वो उसका जो मार्जिन जो मेरा होगा ना वो 50% हो जाएगा। ठीक है, मे भी कि कई बार मैं उसको कर भी नहीं पाऊँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको इन सब चीज़ों में रिसर्च बहुत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी और प्रॉपर बोल सकते हैं कि उस चीज़ को सिस्टमेटिकली लेकर के चलना पड़ेगा। वहाँ पे एक चीज अभी क्या है, ग्राहक बंधे हुए हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई है कि मुझे यहाँ से ये चीज लेना है। अगर दूसरी जगह होता है तो आपको हर एक चीज प्लान करके उनको बताना होगा, ग्राहक को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आप ये समझिए कि अगर यहाँ से कोई लास्ट 100 ईयर या 50 ईयर की शॉप है या 40 ईयर से है, 20 ईयर से है, अगर उसको न्यू जगह भेजा गया तो उसको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। बिल्कुल। आप ये समझ सकते हैं। एंड आपने जो बोला कि ग्राहक फिक्स है, उसमें मैं आपको बताता हूँ, आपने हो सकता है कि अगर आप एज द जो भी आपका प्रोफेशन है तो आपने मार्केट का सिर्फ ग्राउंड विजिट किया होगा, आप कभी बिल्डिंग के अंदर नहीं गए होंगे। यहाँ पे जितना मार्केट नीचे है, कहीं उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट जो है बिल्डिंग में अंदर ऊपर से। दुनिया से मतलब ही नहीं है। अपने जो डीलर हैं या जो भी अपने थोक में माल लेके जाते हैं, वो लोग आते, ऑर्डर आया, उनका पैक हुआ और सीधे चला गया। अभी जो वहाँ के ऑपरेटर हैं या जो भी शॉप ओनर है, वो मॉर्निंग में आए और बैठे हैं, पूरे दिन अपना वहाँ से काम किया, शाम को निकल के चले गए, अभी कुछ भी पता नहीं। तो आप ये समझिए कि जो नीचे मार्केट है वो सिर्फ 30% है, 70% जो है वो बिल्डिंग के अंदर और ऊपर है। तो वो उनके चीज अदर जगह पॉसिबल नहीं सबसे बड़ी है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, यस मैम, अगर कहीं शिफ्ट हो रही है ये सारी दुकानें, तो आपके लिए कहाँ होना चाहिए, आपकी एडवाइस क्या है? मैम अभी तो एग्जैक्टली कि ये चीज़ें तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं आपको लिटरली अगर बोलूँ, एक साथ बोल देना कि आप इस जगह ले जाइए, नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको इतने शॉप्स ले जाना है, इतने व्यापारी ले जाना है, ठीक है, फिर उसको कनेक्ट भी करना है आपको सिटी से। तो इसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा R&D करनी होगी और R&D के साथ साथ उसमें आपको खासतौर से दोनों चीज़ें बैलेंस करना होगा कि जो बायर है और सेलर है, उनके बीच में आपस में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके उनको आने जाने में। तो ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म में ले करके बोल सकते हो कि बैठ करके डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में उसको बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मेरा एक सवाल ये था कि इस मार्केट को जो बहुत पुरानी मार्केट हो गई है, बिल्डिंगें पुरानी हो गई हैं, गलियाँ सकरी हो गई हैं, तो क्या इस मार्केट को दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा नए से बनाया जा सकता है क्या? सर देखो, होने को क्या नहीं हो सकता है, होने को सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं होती है। हाँ, लेकिन डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे इसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे बिल्डिंग की डिज़ाइंस देखेंगे, आप अभी जो है उसमें अगर आप ये बोलें कि पूरा एक एज द न्यू मार्केट जैसे होते हैं या बोल सकते हैं कि एक अच्छी मार्केट होती है, उस तरीके में चेंज करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ही अलग, और यहाँ पे कई सारी आपको बिल्डिंग में भी मिल जाएंगी कि 200-250 साल पुरानी है। ठीक है, तो अभी उनको पूरी रेनोवेट करना बहुत मुश्किल है। वो एक ही तरीका है कि पूरा क्लीन करके फिर नया यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी की जाए, और वो चीज़ पॉसिबिलिटी है नहीं अभी, आई थिंक। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।